फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मिथुन लग्न की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल हमें देखने को मिलता है। और फिर हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की, पाँचवीं, सातवीं और नवीं दृष्टि राहु की किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। फिर मैं राहु के गोचर की भी बात करूंगा। राहु का गोचर 2026 में इस वक्त कौन सी राशि में चल रहा है और उसका यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर उपाय की बात भी मैं करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, 3 लिखा हुआ है। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पे राहु नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है, धर्म का भाव है, धर्म के रीति रिवाजों का भाव है, और पिता का भी भाव है। पिता के साथ संबंध भी यहीं से देखे जाते हैं। और इसकी 5वीं दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है और 7वीं दृष्टि इसकी साहस और पराक्रम के भाव पे पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि इसकी पंचम भाव संतान पक्ष के भाव पे पड़ रही है। ये हमारे लक्ष्मी भाव भी है। तो फ्रेंड्स, इन सभी की चर्चा करेंगे हम। राहु यहाँ भाग्य एवं लंबी यात्राओं, धर्म के भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पे वह शनि की राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में। ज्योतिष में राहु को शनिवत कहा गया है, अर्थात कुंडली में शनि यदि व्यक्ति के उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, तो ये माना जाता है कि राहु भी अच्छा ही परिणाम देगा। वो शनि के नक्शे कदम पे चलने का कोशिश करता है, या जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के अनुसार और जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के स्वामी के अनुसार। अब जैसे यहाँ पे क्या है पोजीशन हमारी, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है शनि की राशि में, तो यहाँ पे राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो शनि के अनुसार ही यहाँ पे कार्य करेगा। तो शनि की राशि में बैठा हुआ है और इसका स्वामी शनि है कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि के हिसाब से कार्य करेगा और शनि के हिसाब से ही ये यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि हमारा यहाँ पे आपका कौन सी भाव में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उच्च अवस्था में है, नीच अवस्था में है, शनि आपका कहाँ है, ये देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि शनि आपका यहाँ बैठा हुआ है पंचम भाव में तुला राशि में, तो यह शनि की उच्च राशि है। तो शनि यहाँ पे बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। यदि यहाँ शनि बैठा हुआ आपका तो यहाँ पे राहु उच्चतम श्रेष्ठतम प्रभाव यहाँ पे आपको देगा। रिजल्ट भाग्य भाव में आपके भाग्य को चमका देगा ये, और भाग्यवश आपके जो रुके हुए काम है, जो पुरानी समस्या है, वो भी सारी यहाँ पे दूर हो जाएगी। और राहु का जो गोचर है वो भी अभी 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में ही चल रहा है। 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। राहु यदि आपका यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पे राहु की पावर, राहु की शक्ति डबल हो चुकी है, क्योंकि राहु का गोचर कुंभ राशि में ही हो रहा है। 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे, 2026 तक। और यदि शनि आपका यहाँ बैठा हुआ है उच्च का होके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे और मिलेंगे, 5 दिसंबर तक मिलते रहेंगे। ऐसे में आप शनि और राहु का उपाय करें, उसको मजबूत करने का उपाय, पूजा करना, दान नहीं करना है आपको, पूजा करनी है।
और यदि शनि आपका यहाँ बैठा हुआ है नीच अवस्था में, तो आपको शनि के दान करने पड़ेंगे। तो शनि यहाँ पे मेष राशि में नीच का हो जाता है। शनि यहाँ बैठा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मकर राशि है इसकी स्वयं की राशि, या शनि यहाँ बैठा हुआ है कुंभ राशि में ही राहु के साथ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें इसे गुरु का भाव माना जाता है, नवम भाव को। तो हमें गुरु की पोजीशन भी देख लेनी चाहिए। गुरु हमारे यहाँ पे सप्तम भाव का और दशम भाव का स्वामी है, क्योंकि ये धनु राशि है, मीन राशि है। गुरु यहाँ पे इन दोनों भावों का स्वामी है आपके इसमें। तो गुरु या तो यहाँ बैठा हुआ है तब भी बहुत अच्छा है, तो बहुत शुभ है, या यहाँ बैठा हुआ है तब भी शुभ रहेगा, या गुरु उच्च का होकर यहाँ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो भी ये बहुत शुभ रहेगा। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि गुरु का गोचर भी 2 जून से यहीं हो रहा है कर्क राशि में, और ये गुरु की उच्च की राशि है। जब 2 जून को गुरु यहाँ पे आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव हमारे किस चीज़ का है? संचित धन का है, धन जमा करने का भाव। धन यदि आपका कहीं फंसा हुआ था, कहीं अटका हुआ था, तो वो धन आपको वापस मिलेगा। जो धन में आपके बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव हो रहे थे वो रुकेंगे। यदि पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो पैसा आपको ब्याज समेत वापस मिलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्योंकि गुरु का गोचर कर्क राशि में 2 जून से हो रहा है और उच्च की राशि है कर्क राशि गुरु की। यहाँ पे गुरु शुभ परिणाम देंगे, और इससे भी अधिक 18 जून से, 2 जून को तो प्रवेश कर जाएंगे गुरु उसमें, 18 जून से गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जो पुष्य नक्षत्र है उसमें गुरु श्रेष्ठतम प्रभाव देता है। तो आपको इतने शुभ परिणाम मिलेंगे 18 जून से द्वितीय भाव के। इससे आपका बहुत बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जो आपका जब परिवार से कोई यदि मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि वाणी और कुटुंब परिवार का भी भाव है, सेकंड भाव, तो परिवार से यदि कोई अलगाव चल रहा था, कोई रूठा मनाई चल रही थी, तो वो दूर होगी, परिवार जुड़ेगा। और वाणी भी आपकी बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुरु हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। हंस नामक राजयोग का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा गुरु के गोचर से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राहु यदि आपके नवम भाव में बैठा हुआ है और शनि की पोजीशन भी अच्छी है, तो यहाँ पे ये अचानक भाग्योदय कराएगा। राहु नवम भाव में अचानक लाभ देने वाला माना जाता है। यदि कुंडली में शनि अच्छी और शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो राहु भी आपको शुभ परिणाम देने वाला है। अचानक आपका भाग्य उदय हो सकता है, अचानक भाग्य में उन्नति हो सकती है। कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी। आपने कोई पुराना प्लॉट लेके डाल रखा था, उसको भूल गए थे, और पता चलेगा अचानक ग्राहक आएगा, वो कहेगा, भाई कस्टमर आएगा, कहेगा मुझे प्लॉट दे दो, और उसकी दुगनी तिगनी कीमत होगी। आप कह रहे इतने रेट कैसे बढ़ गए? जिस चीज़ को आप पीछे भाग रहे थे उसको बेचने के लिए, तो ग्राहक खुद चल के आ जाएगा। या यदि कोई आप सौदा करना चाह रहे थे और वो सौदा आपका हुआ नहीं था, तो वो सौदा अब हो सकता है। या मुकदमेबाजी चल रही थी किसी चीज़ को लेकर के और उसमें आपको जीत नहीं मिल रही थी, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप फिर उसमें से बाहर निकल सकते हैं और आपकी जीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अचानक फल देने की बात कर रहा है। और ख़ास तौर पे जब गुरु का गोचर होगा तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है।
कुंभ राशि और नवम भाव का राहु व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राओं और विशेष तौर पे विदेश यात्राओं से बहुत लाभ कराता है। विदेश यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से, और जो लंबी धार्मिक यात्रा है यहाँ तक की, उससे भी आपको लाभ होगा। राहु यात्राओं से लाभ कराने वाला ग्रह है, राहु बैठने वाला नहीं है। उससे आपको काफ़ी लाभ होगा, परंतु ऐसा व्यक्ति पुराने रीति रिवाजों को, रूढ़िवादी परंपराओं को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर होने की प्रबल संभावना बनती है। यदि 12th हाउस का संबंध नवम भाव से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में भी सेटल हो जाता है, विदेश में जॉब करता है, उसका संबंध विदेश से बन जाता है फिर। और नहीं तो अपने जन्म स्थान से दूर अपने ही देश में किसी राज्य में जा करके उसका भाग्य उदय हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपना ही नज़रिया रखता है धर्म के प्रति, एक अलग नज़रिया रखता है। वो अब धर्म की जो परिभाषा है वो अपने हिसाब से देने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे दर्शन या आध्यात्मिक मार्ग की ओर झुक जाता है जो समाज में सामान्य ना हो, अलग विचार हो, अलग संस्कृति हो। वह सत्य की खोज में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का अध्ययन भी कर सकता है, और जो उसे अच्छी लगेगी वो करेगा, उसको अपनाएगा। राहु एक मॉडर्न है, आधुनिक ग्रह है, उसकी विचारधारा आधुनिक है। वो परंपराओं को ना मानने वाला होता है, अनकन्वेंशनल। नवा भाव हमारे पिता के साथ संबंध भी दिखाता है। यहाँ राहु की प्लेसमेंट के कारण व्यक्ति का अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहता है और उनके बीच में दूरी पैदा करता है। पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। राहु की 5वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है। ये बुध की राशि है, और बुध का नाम आते हमें आता है बुद्धि, व्यापार, चतुराई, ये सब हम बुद्ध से देखते हैं। अब जब राहु की यहाँ दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति गहरी सोच वाला हो जाता है, और उसकी व्यापारिक बुद्धि हो जाती है, सोच बहुत गहरी हो जाएगी, उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। वह अपनी बुद्धि से और अपनी बातों से दूसरे को भ्रमित कर सकता है अपने लाभ के लिए, भ्रमित कर सकता है और अपना प्रभाव जमा सकता है। उसका कोई कार्य फंसा हुआ है कहीं पे, तो वो अपनी बुद्धि से और अपने व्यवहार से उस कार्य को निकलवाने की क्षमता भी रखता है। वह दूसरे को अपनी बातों से प्रभावित कर लेगा। और राहु के अंदर इंट्यूशन पावर भी होती है, भापने की शक्ति। आप दूसरे को देख करके समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है और इसको कैसे हमें इसके साथ डील करना है। ये राहु आपको यहाँ पे सिखाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा रहस्यमय ही होता है, क्योंकि राहु की दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव फर्स्ट हाउस हमारा स्वयं का भाव होता है। उसमें हमारे विचार, हमारे सोचने की जो शक्ति है, सोचने का तरीका है, हमारा स्वभाव है, वो सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अब राहु क्या है? राहु मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, वो सुख सुविधाओं की तरफ भागता है। उसके अंदर लालसाएं है, इच्छाएं है। तो जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के अंदर लालसाएं और इच्छाएं पैदा होगी,
और वो उसको प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधाओं को, लग्जरी को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करेगा, नए नए प्लान बनाएगा। तो उसकी सोच को एक नया नज़रिया राहु की ये 5वीं दृष्टि दे रही है। और वह व्यक्ति प्रैक्टिकल स्वभाव का हो जाता है, उसके अंदर भावनाएं बहुत कम हो जाती है, वो व्यवहार कुशल रहेगा, वो सिर्फ अपने लाभ का ही सोचेगा, वो अपने दिमाग से निर्णय लेता है, दिल से नहीं। वो कोई भी फैसला करेगा तो उसमें वो अपना पहले फायदा देखेगा, क्योंकि राहु प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है चंद्रमा की तरह से। चंद्रमा होगा तो चंद्रमा मन का, भावनाओं का कारक है, वो भाव बह जाता है चंद्रमा, पर यहाँ पे राहु है। अब राहु की 7वीं दृष्टि की बात करेंगे। अब राहु की 7वीं दृष्टि पराक्रम और साहस के भाव पे पड़ रही है। ये तृतीय भाव हमारा साहस और पराक्रम का भाव है, और ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि। अब हमें इसका पूरा रिजल्ट देखने के लिए हमें ये देख लेना चाहिए सूर्य हमारा कहाँ बैठा हुआ है। या तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है बहुत मजबूत अवस्था में, या सूर्य हमारा यहाँ बैठा हुआ है लाभ भाव में, मेष राशि में उच्च का होकर के, तो ये स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। ये लाभ भाव है, तो ऐसा व्यक्ति फिर साहस और पराक्रम से अपना लाभ अर्जित करता है। और यहाँ पे जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो तीसरे भाव के जो हमारे पास जो है विषय है वो है मीडिया, पत्रकारिता और आधुनिक जो तरीके हैं, टेक्नोलॉजी, वो सब राहु के वो है। और यहाँ पे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी देखते हैं थर्ड हाउस से। तो ऐसा व्यक्ति संचार में, मीडिया में, पत्रकारिता में, लेखन में, या ब्लॉग राइटिंग में, या यूट्यूबर में, यूट्यूब का कोई काम करता है उसमें, ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, बहुत सफलता हासिल करता है राहु की इस दृष्टि के कारण। राहु की 7वीं दृष्टि के कारण ऐसा व्यक्ति पत्रकारिता में, लेखन में और संगीत में, कला में, इन चीज़ों में अपार सफलता हासिल करता है। और ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है, परंतु छोटे भाई बहनों से इस दृष्टि के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है। अब हम बात करेंगे राहु की 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये है पंचम भाव, तुला राशि है यहाँ पे, और ये संतान पक्ष का भाव है, ये हमारा लक्ष्मी भाव भी है। और यहाँ से हम उच्च शिक्षा भी देखते हैं, ग्रेजुएट लेवल की। और यहाँ से हम सडन गेन देखते हैं, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा से सडन गेन जो होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। अगर हमारा पंचम भाव मजबूत है तो व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी, सट्टा से बहुत फ़ायदा होता है। राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये घर किसका है। ये घर है शुक्र का, तुला राशि है। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? यदि शुक्र यहाँ बैठा है, जैसे उच्च का होकर बैठा है शुक्र उच्च का हो जाएगा कि मीन राशि में बैठा है तो, या शुक्र यहाँ बैठा हुआ है वृषभ राशि में, अपने ही राशि में, या शुक्र यहाँ बैठा हुआ है पंचम भाव में ही, तो ये हाउस बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर राहु यहाँ पर संतान पक्ष और उच्च शिक्षा के मामले में मध्यम रिजल्ट देगा, परंतु जो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा से जो लाभ होने वाले हैं उन लाभों में वृद्धि करेगा और अचानक आपको इन चीज़ों से बड़ा लाभ दिला सकता है। तो ये राहु की हमने 9वीं दृष्टि की बात की। पर यदि उच्च शिक्षा में कोई रुकावट है, संतान की शिक्षा में कोई रुकावट है, तो वो रुकावट तो आपकी दूर हो जाएगी, शिक्षा पूरी करवा देगा। पर कोई बहुत बड़ा संतान को कोई लाभ दे के जाने वाला ये नहीं है, पर ये आपको मॉनिटरी गेन यहाँ पे करवा सकता है। तो ये हमने बात की राहु की स्थिति की और राहु की दृष्टियों की। अब हम बात करेंगे कि क्या उपाय करें हम
कि ये स्थिति जो हमारी है, ये कुंडली की सिचुएशन है, इसमें हम लाभ उठा सकें, या हमारा राहु का जो गोचर हो रहा है इस वक्त कुंभ राशि में, ये भाग्य भाव में आपके राहु का गोचर हो रहा है और राहु भाग्य भाव में आपके ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो राहु का यहाँ पे डबल इफेक्ट आपको मिल रहा है। तो आप राहु को और मजबूत करें। ओम राम राहवे नमा का राहवे नमा, ओम राम राहवे नमा का जाप करें, और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप शनिवार और मंगलवार को। और भगवान शिव की यदि शनिवार को आप पूजा करते हैं, बेलपत्र गंगा जल और दूध चढ़ा करके शिवलिंग पर यदि आप पूजा करते हैं शनिवार को, इससे भी राहु का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा देखने को। और 7 प्रकार के अनाज प्रतिदिन पक्षियों को आप डालें, उससे भी राहु के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो शनि एक बुजुर्ग प्लैनेट है। आप बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, तो शनि प्रसन्न रहेंगे। शनि और यहाँ पे राहु जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आपको शनि को भी खुश रखना है और राहु को भी खुश रखना है, तभी आप इसका लाभ पूरी तरह से ले सकते हैं। और नशे से बचे, अनैतिक कार्यों से बचे, ये सावधानी रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, या मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं 9250946428। अब मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।